हेलो साथियों। जैसे कि आप जानते हैं, आज 2 जुलाई 2021 है और आप जानते हैं हम सभी लोग फॉरएवर में हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करते हैं और हमें पता है आज से कंपनी पॉलिसी में कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। कुछ लोग इन बदलावों को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन कुछ लोग इन बदलावों को लेकर के मायूस भी हो सकते हैं। जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं उनको पता है उनको क्या मिलने वाला है, लेकिन जो मायूस हैं वो क्यों मायूस हैं, आज उनके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। साथियों, अगर मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर होता और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर बैठ करके सोचता, तो मुझे भी एक बार को लगता कि शायद ये कंपनी ने अच्छा नहीं करा है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर 1+3 लागू हो गई। आपको भी ऐसा लगता होगा? जरा एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, आप कितने लोगों को ऐसा लगता है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर 1+3 नहीं होना चाहिए था, ये कंपनी ने गलत कर दिया? जरा कमेंट करके बताएं। साथियों, अगर मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर होता तो शायद मुझे भी लगता कि नहीं नहीं, अब मुझे अपना पर्सनल बोनस लेने के लिए भी 5% का पर्सनल बोनस लेने के लिए भी 1+3 क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। अब मुझे नीचे टीम से भी प्रिफर्ड कस्टमर जो होंगे उनका भी बोनस लेने के लिए 1+3 क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला रहता। आज के समय में कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर इसलिए भी कंफ्यूज है, उन्हें लगता है कि लगभग 60,000 का बिजनेस करना पड़ेगा अपनी आईडी पर। नहीं, अधूरी जानकारी है। आज मैं उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपके बीच में आया हूं। है क्या, कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं, है ना, और किस तरीके से आप भी हर महीने आराम से 4-5 सीसी 6 सीसी का बिजनेस निकाल सकते हैं, उसके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। हो सकता है आपके मतलब की वीडियो हो। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं बिजनेस को, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं बिजनेस को, तो आपके मतलब की है। हो सकता है आपको इस बारे में पहले से जानकारी हो, तो हो सकता है आपका कुछ रिवीजन हो जाएगा। साथियों, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर कंपनी ने क्यों लागू किया 1+3? जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, मैं क्या करता था और क्या सोचता था, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, क्योंकि मुझे कंपनी का मार्केटिंग प्लान पता था और मुझे पता था कि अगर मैं 4-5 लोगों के साथ काम करूं और वो 4-5 लोग मैनेजर बन जाएं, तो लगभग 6% की रॉयल्टी आती है टर्नओवर की। यानी कि मेरी टीम में कोई भी व्यक्ति मैनेजर बनेगा और 10 लाख रुपए का व्यापार करेगा तो लगभग लगभग 60,000 रुपए की रॉयल्टी मुझे आएगी। 5 लोग मेरी टीम में आकर के मैनेजर बन गए, तो 5 लोगों से 60,000 रुपया पर पर्सन के हिसाब से अगर रॉयल्टी आई, तो लगभग लगभग 3 लाख रुपए की रॉयल्टी मुझे आएगी। तो मेरी तो लाइफ सेट है, मेरी तो जिंदगी सेट है। तो मैंने क्या गलती करी, अगर आप समझ जाएंगे तो हो सकता है आप उस गलती को नहीं दोहराएंगे। मैंने 4-5 लोगों को खोजा और 4-5 लोगों को खोजने के बाद उनके साथ काम करना शुरू कर दिया, और मुझे लग रहा था ये 5 के 5 मैनेजर बनेंगे, ये तरक्की करेंगे, ये वहां तक पहुंचेंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा था। लेकिन मैंने एक गलती ये करी, और लोगों को ज्वाइन कराना बंद कर दिया और उनके साथ मिलकर के मीटिंग करने लगा, उनको सपोर्ट करने लगा, उनकी टीम में ट्रेनिंग देने लगा, है ना। उनके साथ ही कर रहा हूं सब कुछ, और नए लोगों को ज्वाइन कराना बंद कर दिया। तो पता चला उनमें से 5 में से एक व्यक्ति के परिवार में शादी आ गई, तो वो 1-1.5 महीने के लिए आउट हो गया, फिर उसके बाद वो आया ही नहीं। दूसरे व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, 2-4 दिन 10-20 दिन तो वो रहा, फिर वो नहीं आया। एक के मौसा जी ने मना कर दिया कि ये काम अच्छा नहीं है, एक की बीवी ने मना कर दिया। एक मेरे साथ कुछ दिन तक चला, लेकिन फिर वो भी बैठ गया। तो तकरीबन 7-8 महीने निकलने के बाद मैं अकेला था। अकेला चला था 7-8 महीने पहले, 5-7 लोगों की टीम भी बनाई, लेकिन 5-7 महीने के बाद मैं अकेला खड़ा हुआ था। और 5-7 महीने के बाद फिर दोबारा मैं उसी पोजीशन पे आ गया कि मुझे अब और नई टीम बनाने की जरूरत है। साथियों, एक बात बताऊं मैं आपको, अगर 8 महीने पहले आपने कोई अपनी ईमेल आईडी बनाई है, आपने कोई अपना पासवर्ड बनाया है और आपने वो सेव नहीं किया, तो जरूरी नहीं है 8 महीने बाद आपको वो पासवर्ड याद रहेगा, अगर आपने सेव नहीं किया, लिखा नहीं है तो। क्या आपको लगता है याद रहेगा? कितने लोगों को लगता है, जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो मैं बार बार कमेंट करने के लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी इंटरेक्शन करूं, मुझे भी पता चले कि कितने लोग एक्टिव हैं और कितने लोग बस सुन करके वो गांधी जी के हैं, न सुनना है तो देखना है, ना बोलना है। तो कितने लोग एक्टिव रहते हैं, इसलिए मैं कमेंट करवाता हूँ बार बार। तो
हो सकता है आप आईडी पासवर्ड भूल जाएं। ऐसे ही साथियों 8 महीने पहले जिन शब्दों से मैंने लोगों को ज्वाइन कराया था, जो शब्द लोगों को अच्छे लगे थे, जिसकी वजह से वो ज्वाइन हुए थे, हो सकता है उनमें से ज्यादातर शब्द मैं भूल चुका हूँ। अब 2-3 महीने लगेंगे दोबारा से ट्रेनिंग लेने में, उन शब्दों को सीखने में। यानी कि मेरा 1 साल का समय, सवा साल का समय खराब हो गया और फिर मैंने 4-5 लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन कराया और फिर दोबारा वही गलती रिपीट करी। फिर वही 5-7 लोगों के साथ मिलकर के काम किया और फिर कुछ दिन बाद वो भी चले गए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर जो 1+3 एक्टिव क्वालिफिकेशन रखी है, इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। सीनियर्स ने बैठ करके, मैनेजमेंट ने बैठ करके, कंपनी ने बैठ करके बहुत बड़ी रिसर्च करी है, बहुत सारे सीनियर्स से बात करी है, एस लेवल पर लोगों से बात करी है, तब जाकर के फाइनल हुआ है कि ये असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर लगानी चाहिए। क्यों लगानी चाहिए, अब इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूं। साथियों, हजारों की तादाद में लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, लेकिन उनमें से कहीं जाकर के 1-2 लोग मैनेजर, 3 लोग मैनेजर क्वालिफाई करते हैं। इसके पीछे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि असिस्टेंट सुपरवाइजर सेम टू सेम वही गलती दोहरा रहे होते हैं जो गलती मैं दोहरा रहा था। क्या आप में से कोई ऐसे असिस्टेंट सुपरवाइजर है जो ईमानदार हैं और अपनी गलती वो एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या आप में से किसी ऐसे असिस्टेंट सुपरवाइजर ने गलती दोहराई है जैसे मैंने दोहराई थी? अगर दोहराई है तो कमेंट जरूर करिएगा आप। तो कमेंट करने से हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने गलती करी है और आगे उस गलती के होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, है ना। तो कंपनी ने क्या सोचा है कि अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर ही हम 1+3 एक्टिव क्वालिफिकेशन करना सिखाएंगे तो 3 बातें होंगी। पहला, उसकी इनकम बढ़ जाएगी, उसका चेक बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम 3 लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो 3 लोगों से 1+3 होगी, तो एक व्यक्ति से हमें जो है अगर वो 2 सीसी करता है तो लगभग 9,000 का चेक आता है ना। 3 सीसी होगी तो लगभग 11, 11,500, 12,000 के आसपास का चेक बन गया हमारा, टीडीएस वगैरह काट के। अपनी आईडी पर भी 1 सीसी होगी तो लगभग 500-700 का वो भी हो गया, लगभग 14-15,000 रुपए की हमारी आमदनी होगी। पहली बात तो हमारी आमदनी बढ़ेगी। दूसरी बात, हमारे साथ नए नए लोग आते रहेंगे कंटिन्यूसली। जब नए नए लोग आते रहेंगे तो नया नया बिजनेस आएगा, नई नई ग्रोथ आएगी, है ना। नई नई ग्रोथ आएगी तो ऑटोमेटिक हमारी सीसी भी बढ़ेगी, सीसी बढ़ेगी तो लेवल भी बढ़ेगा। और तीसरी बड़ी बात, क्योंकि पहले दिन से असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से ही आप 1+3 एक्टिव क्वालिफिकेशन करना सीख रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं आएगा और कोई भी इनकम आपसे छूटेगी नहीं। इसलिए असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर यह लागू कर दिया गया। अब दूसरा कंफ्यूजन क्या होता है कि लोगों को लगता है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल का मतलब 60,000 रुपए का बिजनेस अपनी आईडी पर करना है। नहीं, 60,000 रुपए का बिजनेस अपनी आईडी पर नहीं करना है, तभी तो 1+3 लागू करी है कंपनी ने। क्योंकि ज्यादातर सुपरवाइजर, ज्यादातर असिस्टेंट मैनेजर, ज्यादातर मैनेजर अपनी आईडी पर ही 1+3 कर रहे होते हैं और नई टीम उनकी नहीं बन रही होती है, और एक दिन फिर वो इस कंपनी से चले जाते हैं मजबूरी में और फिर वो कंपनी को दोष देते हैं, कंपनी की गलती निकालते हैं, सीनियर की गलती निकालते हैं। तो कंपनी ने इसको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर ही खत्म कर दिया। अब करना कैसे है, मैं थोड़ा सा वो शेयर करता हूं आपके साथ। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति कम से कम 1 घंटे भी काम करता है, कम से कम 1 घंटे भी काम करता है, तो वो 1 घंटे में अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, आप घर में ही हैं और आप घर से ही काम कर रहे हैं, तो फेसबुक के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से और अलग बहुत सारे सोर्सेज हैं, उसके माध्यम से एक दिन में आप 1 घंटे में लगभग 8-10 लोगों के टच में आ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अगर 10 लोगों को आप अपनी ट्रेनिंग में इनवाइट करेंगे तो लगभग 1-2 लोग आपकी ट्रेनिंग में आ जाएंगे। 1-2 लोग पर डे, क्योंकि पर डे करना पड़ेगा, है ना। 1-2 लोग पर डे आ जाएंगे तो फिर महीने में आपके 50-60 लोग आराम से आ जाएंगे। और 50-60 लोगों में से अगर 3 लोग भी एक सीसी ना करें, ऐसा कभी होगा नहीं। हो सकता है 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग कर लें, लेकिन कम से कम हमें 3 लोग चाहिए, एक सीसी करने वाले, वो आराम से आ जाएंगे। दूसरा, अगर हम असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, हम अपनी आईडी पर 15,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद करके नहीं खा सकते। मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि मैं भी असिस्टेंट सुपरवाइजर था। कंपनी क्या कह रही है, कंपनी नहीं कह रही आप 15,000 रुपए का प्रोडक्ट उठा करके खा लो। कंपनी कह रही है कि 15,000 रुपए का प्रोडक्ट आप परचेज करके कुछ प्रोडक्ट अपने घर में यूज करो और कुछ प्रोडक्ट से आप अपने यूजर क्रिएट करो, रिटेलिंग करो, कुछ प्रोडक्ट को कुछ अपने ग्राहक बनाओ।
आपके मोहल्ले पड़ोस में कितने लोग पेस्ट करते होंगे? बेकार का क्वेश्चन है, सारे करते होंगे। आपके मोहल्ले पड़ोस में कितने लोग नहाते होंगे? बेकार का क्वेश्चन है, सारे लोग नहाते होंगे। आपके मोहल्ले पड़ोस में कितने लोग शैम्पू का इस्तेमाल करते होंगे? सभी करते होंगे, लेडीज तो खास तौर पर। बेकार का क्वेश्चन है ना? आपके मोहल्ले पड़ोस में कितने बच्चे हैं, उनके लिए हेल्थ ड्रिंक चाहिए? बेकार का क्वेश्चन है, सभी को चाहिए। तो एक बार जाकर बताओ ना, उनको जाकर के जानकारी दो ना। सारे लोग तो, अगर भगवान भी आकर के बताएंगे तो सारे लोग तो तब भी नहीं लेंगे, है ना? लेकिन अगर आप जाकर के बताएंगे तो कुछ लोग जरूर ले लेंगे, वो आपके यूजर भी बनेंगे और भविष्य में वो आपके साथ बिजनेस भी करेंगे। तो आराम से आप अपना 4cc ओपन बिजनेस कर सकते हैं। आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपका लेवल भी बढ़ेगा, आपके साथ नए नए लोग भी आएंगे और साथ ही साथ आप भविष्य के लिए भी मजबूत हो जाएंगे। भविष्य में भी आपके साथ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए, कुछ लोग बोलेंगे अरे ठीक है, आज तो 2 ही तारीख है, अभी तो पूरा महीना पड़ा है, कर लेंगे, 4cc का ही तो बिजनेस है, निकाल लूंगा मैं 1 सप्ताह में 1cc। जो कहते हैं मैं 1 सप्ताह में 1cc निकाल लूंगा, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप 1 सप्ताह का खाना 1 सप्ताह में खाते हैं या रोज रोज खाते हैं? शायद रोज रोज खाते होंगे, है ना? ऐसा तो नहीं करते ना, रोज रोज खाना इकट्ठा कर ले और 1 सप्ताह में एक बार ही खाना खा ले, ऐसा तो नहीं करते होंगे ना शायद। रोज रोज खाते हैं ना? अच्छा, रोज रोज खाते हैं या सप्ताह में खाते हैं? अरे कॉमन सेंस की बात है यार, रोज रोज खाते हैं। आप भी हंस रहे होंगे, है ना? अच्छा एक बात बताइए, क्या दिन में एक बार ही खाते हैं तीनों टाइम का खाना, या अलग अलग खाते हैं? एक बार ही सुबह खा ली 10-12 रोटी, है ना, फिर अगले दिन खाएंगे? नहीं नहीं, अलग अलग पार्टों में खाते हैं, सुबह में भी खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, है ना? अलग अलग पार्टों में खाते हैं ना? हाँ, ऐसे ही आपको अपने काम को भी बांटना पड़ेगा। सुबह में क्या करना है, सुबह में ट्रेनिंग लेनी है ना, अपने नोट्स बनाने, अपने आप को तैयार करना है, मोटिवेशन सेशन लेना है, अच्छी अच्छी जानकारी लेनी है। दोपहर में लोगों से बात करनी है और शाम को उनको बुला करके उनके साथ ट्रेनिंग करनी है। जो लोग पार्ट टाइम में कर रहे हैं, सुबह वो सीखें और शाम को वो लोगों को बुलाएं, इनवाइट करें और सिखाएं। आप सीनियर की ट्रेनिंग का भी सहारा ले सकते हैं, उनमें भी आप लोगों को बुला सकते हैं और इस तरीके से आप कर लेंगे। लेकिन अगर रोज का खाना रोज ही खाएंगे तो आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। लेकिन अगर आप रोज का खाना इकट्ठा करके 1 सप्ताह में खाएंगे तो आप जल्दी ही बीमार हो जाएंगे। ऐसे ही इस बिजनेस में है, अगर आप रोज रोज काम करेंगे, रोज रोज लोगों को इनवाइट करेंगे, रोज रोज बुलाएंगे, रोज रोज ट्रेनिंग करेंगे, रोज रोज लोगों को ज्वाइन कराएंगे, रोज रोज यूजर बनाएंगे, तो आप इस बिजनेस में भी हमेशा बने रहेंगे, तरक्की करते रहेंगे, आपकी ग्रोथ होती रहेगी, आप अपने सपनों को पूरा करते रहेंगे। और अगर आप इकट्ठा करके करने वाले हैं तो बहुत जल्दी आप इस बिजनेस से आउट हो जाएंगे। हो सकता है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा हो। अगर कुछ सीखा है, मेरी कोई आज आपको आज मेरी कोई बात अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे भी बताइएगा, अप्रिसिएशन करिएगा, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है और मेरा भी मन करता है मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊं, है ना? और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, बहुत जल्दी मिल रहा हूँ मैं पूरा मार्केटिंग प्लान लेकर के, कैसे क्या क्या बदलाव हुए हैं, कैसे कैसे बदलाव हुए हैं और आप कैसे कर सकते हैं। और एक बहुत जबरदस्त वीडियो आने वाली है सोशल मीडिया के ऊपर, कि सोशल मीडिया से किस तरीके से आप लीड जनरेट करें, रोजाना 5-5 10-10 लीड आप कैसे निकालें सोशल मीडिया पर काम करके, वो वीडियो आने वाली है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, सोशल मीडिया की एक वीडियो चाहिए हमें, है ना? तो मैं वो भी जल्दी से बना रहा हूँ और आपके बीच जल्दी आने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।